जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ ख़ास बातों के साथ आ गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि उस मालिक का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सबको इतना सुंदर शरीर देकर ज़मीन पे एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों, आज की कुछ ख़ास बात यह है कि दोस्तों, पेड़ के फल खाने से पहले पौधों की जड़ों को मजबूत करना पड़ता है। जब तक हम पेड़ की जड़ों को, पौधों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तब तक उसमें बेहतरीन फूल नहीं खिलेंगे और उसमें बेहतरीन फल नहीं लगेंगे। तो उनकी जड़ों को सींचना पड़ता है। और बच्चों से लाभ उठाने से पहले, जैसे बच्चों को योग बनाना पड़ता है, उन्हें संस्कारी बनाना पड़ता है, इज़्ज़त वाला बनाना पड़ता है, सभ्य बनाना पड़ता है और उन्हें योग्य बनाना पड़ता है। जब बच्चे योग्य हो जाते हैं, संस्कारी हो जाते हैं, इज़्ज़त करना सीख जाते हैं, फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे हमें भविष्य में हमेशा अच्छी बातें करेंगे और अपने माता पिता के लिए हमेशा अच्छी सोच रखेंगे। और दुनिया का कोई शख्स चाहे तो कितने भी करीब क्यों ना आ जाए, उन माँ बाप से कभी छुड़ा नहीं सकता। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे पेड़ों की जड़ों को हम लोग बेहतरीन सींचते हैं, तभी उनसे जो है अच्छे अच्छे फल पाते हैं। उसी तरह हमारे बच्चे होते हैं, माता पिता को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें और अच्छी सभ्यता वाली जगह पर ले जाएं और अच्छे अच्छे एडुकेटर से मुलाकात कराएं, अच्छे अच्छे शिक्षकों से मुलाकात कराएं, ताकि आपका बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन सके और संस्कारी बन सके। तो आप अगर आराम से सोए हुए हैं और सिर्फ लापरवाही के ज़रिए आपका बच्चा बस स्कूल जा रहा है, आ रहा है, कभी आप बच्चों की जांच नहीं करते, उसके डिसिप्लिन के बारे में नहीं पूछते, उसके बैठने का तरीक़ा, उसके बोलने का तरीक़ा, लोगों के बीच में किस तरह से जो है ग्रीट करता है, किस तरह सैल्यूट करता है, नमस्कार प्रणाम करता है, जो सिस्टम है, जो पद्धति है, क्या उसके आधार पे बच्चा हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिर्फ बच्चे को ये नहीं देखना है कि उसे मैथ साइंस आ रहा है कि नहीं, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलता। सिर्फ अगर वो सिर्फ पढ़ेगा और लिखेगा तो सिर्फ वो बुकिश हो सकता है, राइटर हो सकता है, लेकिन संस्कारी नहीं हो सकता है। क्योंकि संस्कार सबसे पहले माने रखता है। सबसे पहले बच्चा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सबसे पहले बच्चा आपका बेहतरीन इंसान बनना चाहिए। तो ज़्यादातर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ पर? एजुकेशन पर, नॉलेज पर। कहा जाता है कि विदाउट इन्वेस्ट वी कांट गेट सक्सेस। और जब तक हम लोग कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सफलता हमें मिलती नहीं है। तो वी कांट गेट सक्सेस इन आवर लाइफ एंड विदाउट इन्वेस्ट। हमें एजुकेशन पे, नॉलेज पर, ज्ञान पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर पे बच्चों को भेजकर, अच्छे अच्छे डिसिप्लिन्ड टीचर्स के पास भेजकर, चाहे फ़ी उनकी कितनी भी ज़्यादा हो, उसकी परवाह नहीं है। क्योंकि पैसों से आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, पैसा तो ऐसे ऐसे लोगों के पास है जो आप गेस नहीं कर सकते, आप अनुमान नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टियर हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनका पैसा दिखेगा नहीं। और बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन दिखता बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग सिर्फ दिखावे में पड़े हुए हैं, गरीब अमीर बन करके दिखाने में पड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे अमीर हैं जो अमीर तो हैं लेकिन गरीब बनकर दिखाने में पड़े हुए हैं। लेकिन आप किसी हालत में भी हैं, लेकिन हर हालत में अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, चाहे आप जिस सिचुएशन में हैं। इसलिए तो नारा है कि आधी रोटी खाएंगे पर बेहतर एजुकेशन बच्चों को दिलाएंगे। तो पैसा जीवन में हर वो इंसान कमा लेता है मेरे दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट एंड लीगेसी बहुत कम ही लोग बना पाते हैं। तो ट्रस्ट और लीगेसी बना लेना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम लोग असफल हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में रहना नहीं चाहते। अगर हम लोग 4 भाई हैं तो 4 जगह स्थान बना लिए। अगर हम लोग 4 भाई हैं तो 4 स्टोव जला लिए। हम लोगों में एकता नहीं है।
हम लोग कम्युनिटी में रहना नहीं चाहते। क्यों? इसका कारण यही है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं और हम लोग संस्कारी नहीं हैं और हम लोगों को वैसी तहज़ीब और डिसिप्लिन नहीं मिली। हमें ऐसा लगता है कि मैं जो कमा रहा हूँ मेरा भाई खा रहा है, हमें ऐसा लगता है जो मैं कमा रहा हूँ भाई के बच्चे खा रहे हैं। ये गलत फहमी है। कोई किसी का बदला नहीं खाता, कोई किसी का हक नहीं खाता, सब अपने अपने किस्मत से खाते हैं। अगर हम लोग साथ में रहते हैं तो सभी का किस्मत एक साथ वो मालिक देता है। बोला कि जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। इसलिए दुनिया अपनी है नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मैं कमाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं देता हूँ। अरे सोच लो ज़रा, अगर तुम्हारे शरीर पे ज़रा सा कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ जाए तो क्या तुम बच सकते हो? क्या तुम्हें पैसे बचा सकते हैं? नहीं नहीं। इसलिए सारा नेटवर्क वहीं से है, चल रहा है वहीं से। सिर्फ हमारा कन्फ्यूज़न है और हमारी शिक्षा की कमी, हमें ज्ञान की कमी है, इसलिए हम लोग अलग थलग होकर के रह गए। तो कम्युनिटी में रहना भी सफल होने की चाबी है। जितना हम आप एक साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं वो अकेले में नहीं कर सकते, असंभव है। आपने देखा होगा लकड़ियों के गट्ठर एक साथ रहने पर मजबूत होते हैं और उनको अलग अलग करके तोड़ा जाए तो बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। मेरे दोस्त, जैन फैमिली के कम्युनिटी लिविंग सिस्टम को आप देखिए। जैन फैमिली एक दूसरे के लिए बस इस तरह खड़े रहते हैं कि जैसे अपना भाई, और भाई से भी ज़्यादा अगर कोई क्लोज हो तो वो रिश्ता आप कह सकते हैं। अगर जैन फैमिली में कोई ज़रा सा असफल होता है तो निश्चित है कि सारे लोग उनको मिलकर साथ देते हैं और भाई के साथ हाथ बढ़ाते हैं। और जैन फैमिली का कोई मेंबर आपको कभी सड़क पे भीख मांगते मिलेगा नहीं। सिखों सरदारों में भी यही है कि सिख को आप कभी फ़कीर नहीं देखेंगे। कभी आप नहीं देखेंगे कि कोई सरदार या सिख भाई भीख मांगता हुआ नज़र आ गया। भारत की कोई ज़मीन पे आपको मिलेगा नहीं। सिख और जैन से आप कभी फ़कीर नहीं मिलेंगे, मारवाड़ी से आप कभी फ़कीर नहीं मिलेंगे। और बाकी जितने भी ये हमारे देश के जो हिंदू और मुसलमान भाई हैं, इनमें फ़कीरों की, गरीबों की, मांगने वालों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि इन कम्युनिटी है और न अच्छी सोच है और न ये समझ पाते हैं। सिर्फ ये ज़ात ज़ात की लड़ाई करके जो है मरे जा रहे हैं और न जाने क्या इनसे मिलेगा। और कहा जाता है कि जब सांसें एक जैसी लेते हैं, खाना एक जैसा खाते हैं, आँखें एक जैसी है, शरीर की रचना सबकी एक जैसी है, बोलता सभी है, मरता सभी है। कोई भी ज़मीन पर आया जो कह दे कि मैं इस धर्म को मानता हूँ इसलिए मैं नहीं मरूंगा, मैं इस मज़हब को मानता हूँ मैं नहीं मरूंगा, क्या अगर कोई का धर्म अकेला स्पेशल होता तो उनमें से लोग नहीं मरते। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी धर्मों के, सभी मज़हबों के लोगों को ज़मीन पे जन्म लेना है और फिर मरना है। और सभी खाना एक जैसा ही खाते हैं और सभी सांसें उसी हवा में लेते हैं। फिर भी ये लड़ लड़ के परेशान हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग हैं इंसान, तो हम इंसानों को सभी को मिल कर के रहना चाहिए। मेरे देशवासियों, जैन फैमिली से सीखें, इन लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं। सिख फैमिली से सीखें, इन लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं और इनमें फ़कीरों की और दान भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ही कम मिलेगी। इनमें से अगर कोई फेल हो जाता है तो हाथ आगे बढ़ा करके ये लोग सपोर्ट करते हैं और फिर से अगर कोई बैठ जाता है तो उसको खड़ा करते हैं और खड़ा होने के बाद फिर उसे दौड़ना सिखाते हैं और दौड़ना सिखाते सिखाते फिर उसको फ्लाइट में उड़ना सिखाते हैं। तो यही सफलता है। कम्युनिटी एकता में बल है और जो हम एकता में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, जब हम मिल कर के रहते हैं मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज जितने भाई बिखर गए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए लड़ गए, थोड़े से मकान के लिए लड़ गए, और कहा जाता है कि मकानों का क्या पूछते हो मियाँ, खंडहर हो गया है लड़ाई के बाद। फिर से इस शेर को सुनिए, मकानों का क्या पूछते हो मियाँ, खंडहर हो गया है लड़ाई के बाद। लड़ाई में दो भाई थे, लगातार कोर्ट में दौड़ रहे थे। आधा आधा कट्ठा ज़मीन उन लोगों को मिली। ज़मीन की कीमत मुश्किल से 5-5 हज़ार थी। दोनों भाई ने 2-2 लाख रुपये खर्च किए। पता चला कि और 1 लाख रुपया उनकी कमाई होती, कम से कम 10,000 रुपये महीने। 1 साल 2 साल ये लोग लड़े, 5-5 लाख का लॉस करके 5-5 हज़ार की ज़मीन इन लोगों को मिली। बताइए, लड़ करके क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला।
तो इसलिए तो शेर है कि लड़ाई का क्या पूछते हो मियाँ, खंडर हो गया है लड़ाई के बाद। मकानों का क्या पूछते हो मियाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मकानों का क्या पूछते हो मियाँ, खंडर हो गया है लड़ाई के बाद। तो लड़िए नहीं, बैठ करके समझ लीजिए, बैठ करके फैसला कर लीजिए और आपस में फैसला कर लीजिए। इंसान तो वही है, भाई तो वही है, बहन तो वही है कि घर के अंदर से बाहर आवाज़ नहीं निकले, घर के अंदर से बाहर आवाज़ नहीं निकले, उसी ही तो इज्जत और संस्कार कहते हैं। कुछ भी बातें हो बाहर की फैमिली में शेयर न करें और अपनी फैमिली में बैठ करके फैसला करें। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। और एकता में बल है और एकता का बहुत बेहतरीन ही खूबसूरत फल है। तो खूबसूरत फल और एकता का बल को छोड़े नहीं। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इस यार खान सर का इनर पार्ट ऑफ हार्ट से वंस अगेन सैल्यूट है। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।